पापा बुका एक ऐसी स्टोरी है जो अनटोल्ड वॉर हीरोज के बारे में बनाई गई। इस स्टोरी को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। जनरली में जो वॉर मूवीज बनती हैं या तो यूरोपियन होती हैं या हॉलीवुड की होती हैं और उन्हें ही ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया जाता है, पर ये मूवी पापुआ न्यू गिनी में बनाई गई और इस मूवी को डॉक्टर बीजू ने बनाया, जो कि एक नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं। उन्होंने टॉप पिसिन लैंग्वेज में इस मूवी को बनाया और इस मूवी में उन्होंने उन सारी चीज़ों को बताया है कि किस तरह से ऐसे कई सारे वॉर हीरोज और सोल्जर्स रहे जो दूसरी कंट्रीज़ के थे। उन्होंने ब्रिटिशर्स के लिए, यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए लड़ाई की वर्ल्ड वॉर्स में, और वो लड़ते लड़ते मर गए, पर उन्हें ना तो किसी भी तरह का कोई वॉर मेमोरियल उनका बनाया गया, ना उनको मार्टियर डिक्लेयर किया गया। अब जो नाम इसमें दिया गया है पापा बुका, ये एक कैरेक्टर हैं जिन्होंने 2 हिस्टोरियंस की हेल्प की थी एक वॉर मेमोरियल को फाइंड आउट करने के लिए। अब हुआ कुछ ऐसा कि 2 हिस्टोरियंस, एक का नाम है आनंद कुनहीरमन और दूसरे का नाम है रमीला चटर्जी। इन दोनों ने जो अनटोल्ड सोल्जर्स थे वर्ल्ड वॉर में जिन्होंने लड़ाई की थी, जिनको या तो हेल्पर बोल दिया जाता है या इनफॉर्मेंट बोल दिया जाता है, और जब अगर लड़ाई जीत गए तो पेमेंट मिल जाती है और हार गए तो प्रिजनर्स ऑफ वॉर डिक्लेयर करके लोग दूसरी कंट्रीज वाले ले जाते हैं। इनके बारे में बताया कि ये भी वॉर हीरोज हैं, पर व्हाइट मैन सुप्रीमेसी इतनी है कि व्हाइट मैन की ही ब्रेवरी का डिस्कशन होता है, इन अनटोल्ड वॉर हीरोज के बारे में तो कोई चर्चा होती ही नहीं है। रमीला चटर्जी का इससे पर्सनल एसोसिएशन था, क्योंकि रमीला चटर्जी के नाना जी जो थे उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ाई की थी और उन्हीं का वॉर मेमोरियल वो ढूंढना चाहती थी, क्योंकि उनकी डेथ होने के बाद में यहाँ तक भी नहीं बताया गया कि उन्हें दफनाया कहाँ गया है। वो इन्हीं अनटोल्ड हीरोज के बारे में बताना चाहती थी। और वहीं पर आनंद कुनहीरमन एक केरला की लोअर कास्ट फैमिली से बिलोंग करते थे। कास्ट प्रेजुडिस की हद उन्होंने देखी थी और इसलिए वो भी ये चाहते थे कि इन अनटोल्ड हीरोज के बारे में जिन्हें सप्रेस कर दिया जाता है, जिनकी ब्रेवरी की कभी चर्चा नहीं होती, उनके बारे में कुछ डिस्कशंस किए जाएं। अब उन्होंने ये स्टोरी लिखी। पापा बुका एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे एज ओल्ड पर्सन थे जिन्होंने उस वॉर मेमोरियल को ढूंढने में हेल्प किया था, क्योंकि वो कटीले रास्तों को, जंगल को अच्छे से जानते थे, उसके कटीले रास्तों को बहुत अच्छे से जानते थे। उन्होंने हेल्प किया था हिस्टोरियंस को कि वो पहुंच सके उस जगह पर जहां पर वॉर मेमोरियल बना था। पर हुआ कुछ ऐसा कि पापा बुका ने उनको वॉर मेमोरियल के बारे में, उस समय की स्टोरीज के बारे में बहुत कुछ बताया, पर बताते बताते बीच में ही, जब तक कि वो वॉर मेमोरियल तक पहुंचा पाते, एग्जैक्टली वॉर मेमोरियल तक पहुंच पाते, उनकी डेथ हो गई। पापा बुका की बीच में ही डेथ हो गई। पर ऑफ कोर्स रमीला चटर्जी जैसे तैसे वहां तक पहुंची, पर जब वो वहां पर पहुंची तो वहां पर उन्हें वॉर मेमोरियल की जगह सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिखाई दिए, और इसलिए उन्होंने इस बात को बताना जरूरी समझा कि ऐसे एक नहीं कई सारे हीरोज हैं, कई सारे अनटोल्ड वॉर हीरोज हैं जिनकी चर्चा भी कभी नहीं होती, जिन सोल्जर्स को हेल्पर और इनफॉर्मेंट डिक्लेयर करके उनके मार्टियरडम को ब्रिटिशर्स ने, व्हाइट मैन सुप्रीमेसी ने इस हद तक हल्के में लिया है कि आज उनकी कोई चर्चा ही नहीं होती। वो भी वॉर हीरोज थे, जैसे कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट या वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जो मार्टियर डिक्लेयर हुआ कोई ब्रिटिश या फिर व्हाइट सोल्जर रहा होगा। इसी पर ये पूरी कहानी है पापा बुका, और ये कहानी इतनी इंटरेस्टिंग हो गई कि इसे ऑस्कर के लिए अब नॉमिनेट किया गया है।